Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Dr. Muhammad Jinir Atari. Today we will learn about the plasma membrane structures. We have already discussed in the previous lecture about the structural components of plasma membrane. We discuss in the previous lecture about the phospholipids, and today we will discuss other components of plasma membranes. First one is phospholipids and the second one is plasma membrane proteins. हम स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन को स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हम फोस्फोलिपिड्स को पढ़ के आ चुके हैं। अब इसके हम देखते हैं फंक्शंस क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स के। पहले काम क्या है, ये चैनल प्रोटीन है। क्या है? चैनल प्रोटीन है। चैनल बोलते हैं कि कोई रास्ता, ट्रांसपोर्ट का रास्ता। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है चैनल प्रोवाइड करती है। कोई मॉलिक्यूल्स एक्टिवली अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाए या बाहर एक्सपोर्ट आउट हो जाए। अंडरस्टैंड? उसके बाद हेल्प इन अटैचमेंट। प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, बाहर होता है दूसरे सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है उसको अटैच होने में ये हेल्प करती है। और दूसरा क्या है, कुछ फाइबर्स को, किसको? साइटोस्केलेटन और फाइबर्स को अटैच, और ये कुछ और प्रोटीन होती है सेल के साथ अटैच करने में कौन हेल्प करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। थर्ड वन है, इसका काम होता है रिसेप्टर के तौर पर। किसके तौर पर होता है? रिसेप्टर। आप लोगों ने 10th क्लास के बायो में पढ़ा हुआ है ये कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर वो चीज होता है जो स्टिमुलाई का पता लगाता है। क्या होता है? स्टिमुलाई का। और इसका काम होता है कोई भी सेल के ऊपर है कोई पैगाम आए अंदर या बाहर, इसका ये कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन ये रोल प्ले करती है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे एंजाइम का रोल प्ले करती है। एंजाइम क्या होता है? हमने स्टडी किया है एंजाइम ऐसी स्पीशीज है, ये प्रोटीन होती है। एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं और इनका काम होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट का तेज कर देना। क्या कर देना? केमिकल रिएक्शन के रेट को तेज कर देना, ये एंजाइम है। अब देखिए मैंने ये डायग्राम एक सरफेस से बनाई है। इसमें देखिए ट्रांसपोर्टर के तौर पर ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने मॉलिक्यूल और ये बाहर एक्सपोर्ट आउट हो, ये ट्रांसपोर्टर का काम करती है। और सेकंड क्या है? ये रिसेप्टर के तौर पर काम कर रही है। ये देखो मैसेज है, पैगाम है और सेल के अंदर लेके जा रही है रिसेप्टर के तौर पर। उसके बाद ये एंजाइम का काम क्या है? ये रिएक्शन के रेट को तेज कर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स है तो वाई बनाना, तो एंजाइम क्या करेंगे? इस वाई बनाने के अमल को तेज कर देंगे। तो ये आगे हमने स्टडी किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और उसके फंक्शंस को। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। अब सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन आने की, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होती है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन के नाम से जाहिर हो गया ये क्या है? प्रोटीन है। ग्लाइको मीन्स ये है शुगर है, और शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगर कोई शुगर क्या मिल जाए प्रोटीन के साथ, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या कहलाती है? अगर कोई शुगर मिल जाए लिपिड के साथ, शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाए तो वो क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिपिड्स। और ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स दोनों को हम एक टर्म के साथ जाहिर करते हैं। उस टर्म को कहते हैं, ये एक मिनट जरा, कैलक्स स्टॉप करना जरा। अच्छा जी बेटा, इसे हम दोनों को ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स को क्या कहते हैं? कलेक्टिवली कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलेक्स कहलाती हैं।
और ये करती हैं आउटसाइड सरफेस अटैच्ड। ये क्या करती हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन आउटसाइड पे होती है, तो वहां पे क्या करते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स को अटैच करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। क्या करती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स को अटैच करने में ये सरफेस प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम बात करें, ये स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करती है, हर स्पीशीज में मुख्तलिफ होती है, हर कम्युनिटी में मुख्तलिफ होती है, स्पीशीज में भी मुख्तलिफ वैरी करती हैं। उसके बाद एक इंडिविजुअल कोई फर्द भी होगा उसमें भी ये वैरी करेंगी, ये इनकी मिकदार होती है चेंज। और इवन के एक जानवर के अंदर सेल टू सेल भी चेंज होती है। पहली बात स्पीशीज टू स्पीशीज वैरी करती है, एक इंडिविजुअल एक फर्द के अंदर भी वैरी करती है। कल एक स्पीशीज होती है, आपको तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, ये जानवरों का ग्रो होता है जिसके एक ही स्पीशीज एक ही पॉपुलेशन की जानवरों का ग्रो स्पीशीज कहलाता है। अब उनमें भी वैरी करेगी, और उनकी बात है स्पीशीज के अंदर इंडिविजुअल होते हैं, फर्द हो गए, जैसे मैं फर्द हूँ, ये 3-4 फर्द, हर फर्द मेरे अंदर भी वैरी होगी, इसमें मुख्तलिफ मकदार बराबर नहीं होगी। और कहता है कि अगर हम इंडिविजुअल को मुश्किल छोटे का माने पर चल जाए, सेल के ऊपर चल जाए, हर सेल में भी ये वैरी करती है, इनकी जो मकदार होती है सेल के अंदर भी वैरी करती है। उसके बाद ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहती हैं सेल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के तौर पर काम करती है। सेल के अंदर जो कोई भी चीज आएगी सेल के पास होती है, इनका काम कहता है उसको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना। दूसरे सेल से कोई भी चीज आ रही है तो इनका काम कहता है उनको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना। ये किसका काम होता है, रिकॉग्नाइज, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का। उसके बाद बेटा हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो जनरल फंक्शन, टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये तो हमने पढ़ा है, फोस्फोलिपिड जब डिस्कस किए तो उसके फंक्शन देखे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका कंपोनेंट्स उसके देखे, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन के देखे, 3 कंपोनेंट्स इसके प्लाज्मा जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, हमने तीनों को बारी बारी स्टडी किया, उनके फंक्शन देखे। अब हम देखते हैं कोलेक्टिवली इकट्ठे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है। पहली बात ये थी बैरियर के तौर पर काम करती है, किसके तौर पर काम करती है, बैरियर के। ये होती है, ये सेमी पोरस मेम्ब्रेन होती है, कहती है सेमी पोरस होती है, इसमें पोर्स भी होते हैं, कुछ कुछ पोर्स होते हैं। और आउटसाइड इन्वायरमेंट के लिए ये क्या करती है, बैरियर, बैरियर को रुकावट के तौर पर काम करती है, अंडरस्टैंड। दूसरा इसका काम है मेंटेनिंग सेल इंटेग्रिटी, ये जो सेल की जो बाउंड्री है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मेंटेन रखती है, एक लिमिट के अंदर रखती है, जो मिकदार है उसी में उतने ही मॉलिक्यूल आने देगी, उतने ही जाने देगी, मेंटेन रखती है। उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम दूसरा लफ्ज भी बोलते हैं, दूसरा नाम देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, का मतलब है हाफ, हाँ, और परमिएबल क्या था, परमिशन देना, क्या है मतलब, परमिशन का मतलब होता है इजाजत देना। तो ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है कुछ मॉलिक्यूल को सेल के अंदर गुजरने की इजाजत देती है, कुछ को नहीं गुजरने की। जिनकी सेल के अंदर जरूरत हो उनको अंदर गुजरने देगी, जिनकी जरूरत ना हो तो उनको सेल के अंदर गुजरने नहीं देगी। तो जिनकी सेल से बाहर एक्सपोर्ट करनी हो, बाहर निकालना हो, जरूरत हो तो निकाल देगी, इजाफी हो, अगर नहीं हो तो उनको नहीं निकालेगी। तो इस वजह से सेमी परमिएबल होती है, हर एक को नहीं परमिशन देती गुजरने की, कुछ को गुजरने की इजाजत देती। मिसाल के तौर पर ये जो था वाटर और ऑक्सीजन वगैरह, इसको कलेक्टिवली जाने जाना होता है, ये परमिएबल होते हैं। उसके बाद जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, अमाइनो एसिड, शुगर वगैरह ना, उनको नहीं इजाजत देती, ऐसी उनकी जरूरत हो तो आने देगी, वरना इजाजत नहीं देगी। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल अभी मैंने आपको बताया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, वाटर, ग्लूकोज और कुछ और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको करेगी। मिसाल के तौर पर और भी है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको आने जाने की इजाजत देगी, इनको नहीं रोकेगी। और जो होगी ना बड़े मॉलिक्यूल, अभी मैंने आप लोगों को बताया, शुगर होगी, उसके बाद प्रोटीन होगी,
अमाइनो एसिड्स वगैरह उनको कभी जब जरूरत हो तो तभी गुजर जाती, वरना गुजरने की, क्योंकि अब देखिए ऑक्सीजन को कैसे नहीं रोकेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल जिंदा नहीं रह सकता, उसमें जो रेस्पिरेशन का अमल नहीं होगा, और रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी अगर बाहर नहीं निकाले तो सेल डेड हो जाएगा, तो वो उनको नहीं रोकती है, आने जाने की इजाजत देती है। पानी भी आपको पता है इसके लिए जरूरी होता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सेल की जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है ना, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है, वही इजाजत देती है अंदर जो भी मटेरियल अंदर जाना होगा और जो भी बाहर एनवायरमेंट के अंदर आना होगा, फ्लो करना इन और आउट होगा, ऑर्गेनेलिस के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो क्या करेगी, इजाजत देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स हमने देखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 5 फंक्शन डिस्कस किए। बैरियर के तौर पर काम करती है, मेंटेनिंग सेल इंटेग्रिटी, सेमी परमेबल के तौर पर एक्ट करती है, मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये 5 फंक्शन देखे। उसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी देखे, वो फॉस्फोलिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, और साथ साथ हमने इनके फंक्शंस भी डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।